अंगुलियों में अंगुलियां फंसाएं और जो अंगूठे का ये भाग है इसको रब करिए ऐसे। जिनकी पाचन क्रिया सही नहीं इसको ऐसे रब करिए। अच्छे से रब करिए, अच्छे से दबा के। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब आपको वृद्धावस्था में ऐसा अनुभव हो कि मैं एकदम स्वस्थ हूं, मैं ताजगीपूर्ण हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए प्रयोग करिए। पुनः लोग लगा के दोनों अंगूठों पर घर्षण करिए। ये देखिए, ये हथेली यहाँ से, ये हथेली का नीचे वाला भाग खुला रहेगा, इन दोनों में से घर्षण करिए। बैठने को एकदम ताजगी और एनर्जी लगेगी। इससे 2 से 3 मिनट करिए पहले। धीरे धीरे आप 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, एक प्रयोग जो आपको हमेशा आप कर सकते हो, ताली के चमत्कार। तालियों का भी बड़ा जबरदस्त चमत्कार होता है। ऐसे हाथ रखने के बाद आप जितनी तेज ताली बजा सकते हो, 2 से 5 मिनट उतनी ताली तेज बजा सकते हो। टोटल पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं। देखिए, सब प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे, सब प्रयोग आपको याद भी नहीं रहेंगे, लेकिन जो प्रयोग आपको अच्छे लगते हैं, जो प्रयोग आपको याद रहेंगे वो करिए। ताली वाला प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ। ताली कैसे बजाना, नाभि के आगे रखा, मैं भी आपको बता रहा हूँ इसलिए हाथ मेरे ऊपर है, नाभि के लेवल में रख के इसे खोल के, और देखिए इस तरह बजाना है। तेज और तेज, तेज और तेज। चलिए, फास्ट फास्ट फास्ट, इस तरह। फिर हथेलियां देख लीजिए आप, अगर आपकी हथेलियां लाल हो गई है तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन अच्छा है। आपको सीबीसी कराने की जरूरत नहीं, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। फिर आंख बंद करके यहाँ जो भी कुछ होता है प्रकंपन, उसका अनुभव भी कर सकते हैं। ये प्रयोग भी आप इजी कर सकते हैं। तो मैंने कुछ छोटे छोटे प्रयोग आपको बताया आराम से, जो आप इजी कर सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, और आप सबको ये मालूम है कि डायबिटीज़ अगर बड़ी बीमारी नहीं है तो छोटी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ वाले को जल्दी ऑपरेशन नहीं होता है, डायबिटीज़ वाले को बहुत तकलीफ होती है, किडनियों पर इफेक्ट आता है, आंखों पर इफेक्ट आता है। डायबिटीज़ वाले अगर क्रोनिक हो गए तो गैंग्रीन हो जाती है, कभी कभी पैर भी कटवाना पड़ जाता है। तो डायबिटीज़ आप कैसे कंट्रोल रख सकते हैं, ध्यान से देखिए। बीच वाली दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। यह है अपान मुद्रा, इसका नाम है अपान मुद्रा। ये मुद्रा 15 मिनट सुबह करिए, और इसके साथ प्राण मुद्रा करना है। 3rd और 4th फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाए, ये प्राण मुद्रा। 15 मिनट अपान और 15 मिनट प्राण, ये दोनों मुद्रा करिए। आधा आधा घंटा दिन में 3 बार करिए। इससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन नियमित रूप से अगर चलेंगे तो आपकी डायबिटीज से कंट्रोल रहेगी अच्छे से। फर्स्ट ध्यान से समझ लीजिए, अपान मुद्रा। इस तरह मुद्रा करते समय हथेलियां हमेशा छत की तरफ रहती है, दोनों हाथ घुटने पर रख सकते हैं, और डीप ब्रीदिंग का अभ्यास। फिर यह प्राण मुद्रा। देखिए, मैंने जो अपान मुद्रा बताई है इतनी पावरफुल है, बहनों के लिए बहुत उपयोगी है। ध्यान से सुनिए इसके बारे में। डायबिटीज का चैप्टर मैंने क्लोज कर दिया है, उसमें 2 बात ध्यान रखना है। खाना बहुत चबा चबा के खाएं, खाने को पिए, यानी पानी की तरह लिक्विड बन जाए उतना चबाएं, और पानी को मुंह में घुमा के पिए और सीप सीप करके पिए। अगर भोजन को अच्छे से चबा के खाएंगे तो आपको डायबिटीज में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, खाना खाने के बाद मुंह हिलाएं। ऐसे जैसे गोली चूस आप अनुभव कर रहे होंगे, जैसे हम मुंह हिलाना शुरू करते हैं हमारे मुंह में लार ग्रंथियां एक्टिवेट हो जाती है, लार छोड़ना शुरू कर देती है, जिससे हमारी डायबिटीज कंट्रोल होती है। ये भी कर सकते हो आप। और डायबिटीज वाले को आसन आप जानते हो, मुद्रा 2 हो गई, मंडूकासन करिए, अर्धमसेंद्रासन करिए, और रोज 5 किलोमीटर वॉक करिए, आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी। अब जो मैंने ये मुद्रा बताई, इस मुद्रा का काम देखिए। विजातीय तत्वों के निष्कासन में मुद्रा बहुत जोरदार काम करती है। निष्कासन में जैसे पेट साफ होना, पसीने का होना, बहुत से लोगों को पसीना नहीं होता है, तो ये मुद्रा करने से पसीना होने लगता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो है तो इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है तो ये मुद्रा करने से पेट साफ होने लगता है।
हाथ की हथेलियों में, पैर के तलों में या यूरिन में जो जलन होती है वो इस मुद्रा से निकल जाती है। आपको बस में उल्टे होती हो, प्रॉब्लम होती हो, तो ये मुद्रा करने से उल्टे उल्टे नहीं होती है। इसके अलावा बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्रयोग है। प्रेग्नेंट बहनें डिलीवरी के समय अगर ये मुद्रा 8.5 महीने के बाद करें तो नॉर्मल डिलीवरी होती है। बीच में नहीं करना चाहिए। 8.5 महीने के बाद 10-10 मिनट 2 बार करें दिन में। अगर बच्चा सोनियोग्राफी में नॉर्मल है तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, प्रकृति का ये नियम है। तो ये मुद्रा उसमें सपोर्ट करती है।